नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई यौन उत्पीड़न का आरोपी हो, कोर्ट में मामला चल रहा हो और वो जमानत पर बाहर जेल से हो, लेकिन बावजूद इसके उसे बड़ा पद मिल गया हो। जिस कानून को तोड़ने का आरोप उस पर लगा हो, उसी कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसको दे दी जाए। अभी सुनकर आपको हैरानी हुई होगी, हैरानी तो जरूर हुई होगी। दोस्तों, वाकई में ऐसा हुआ है। यौन उत्पीड़न के आरोपी को कानून का बड़ा अधिकारी बना दिया गया है और ये सब हरियाणा में हुआ है, जहां बीजेपी का शासन है, जिसके मुखिया नायाब सैनी हैं। उन्हीं के राज में बना है यौन उत्पीड़न का आरोपी कानून का बड़ा अधिकारी। पता नहीं बीजेपी के साथ ही ऐसा क्यों होता है। जो भी संगीन आरोपों को झेल रहा होता है, वो अगर बीजेपी के साथ जुड़ जाता है या जुड़ा होता है या फिर उसके प्रति वफादारी निभाता है, वो कैसे पाक साफ हो जाता है। अब अगर विपक्ष कहता है कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें अंदर आने से पहले कोई भी बड़े से बड़ा गुनाह किया हो वो धुल जाता है, और जैसी बीजेपी रूपी वॉशिंग मशीन में एंट्री मारता है वो पाक साफ हो जाता है। दोस्तों, हरियाणा की सैनी सरकार ने जिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप है, उन्हें अपना सरकारी वकील नियुक्त किया है। हरियाणा के सहायक महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया है। अब सोचिए, एक सामान्य व्यक्ति को जब सरकारी नौकरी लगती है तो प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। अगर पता चलता है सरकारी नौकरी पाने वाला शख्स किसी आपराधिक घटना में आरोपी है तो उनकी नियुक्ति रोक दी जाती है। लेकिन यहाँ जिन साहब को सीएम सैनी ने अपने सरकारी वकील नियुक्त किया है, उनके पिता बीजेपी से हैं, राज्यसभा सांसद हैं। सहायक महाधिवक्ता बनने वाले विकास बराला बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे हैं। विकास बराला 2017 के एक मामले में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। उनको एक आईएएस अधिकारी की बेटी का यौन उत्पीड़न करने, उसका पीछा करने और उसे किडनैप करने का प्रयास करने के लिए आरोपी बनाया गया है। मामले की सुनवाई अब भी चंडीगढ़ की एक अदालत में चल रही है और विकास फिलहाल जमानत पर है। 18 जुलाई को जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब वो हरियाणा सरकार के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बना दिए गए हैं। यानी कि अब वो कानूनी मामलों में सरकार का पक्ष रखेंगे और राज्य सरकार को कानूनी सलाह भी देंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नोटिफिकेशन में 57 नई नियुक्तियों का जिक्र है। इसमें असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के साथ साथ डिप्टी एडवोकेट जनरल, सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल के पद पर विकास बराला का नाम है। सोचिए, विकास पर छोटा मोटा आरोप नहीं लगा है, बड़ा और संगीन आरोप है। 8 साल से यानी साल 2017 से विकास यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। आरोप मुक्त नहीं हुआ है। उन पर 8 साल पहले एक आईएएस अधिकारी की बेटी का कथित तौर पर पीछा करने और अपहरण करने का प्रयास करने का मामला दर्ज हुआ था। फिर भी उन्हें सरकारी वकील बना दिया गया है। मुझे हैरानी हो रही है। हैरानी इसलिए क्योंकि जिसे सरकारी वकील बनाया गया है वो यौन उत्पीड़न का आरोपी है। 5 अगस्त 2017 को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत विकास और उनके एक दोस्त आशीष कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। उन पर धारा 354 डी यानी पीछा करना, धारा 341 गलत तरीके से रोकना, धारा 365 अपहरण का प्रयास और धारा 511 के अलावा नशे में गाड़ी चलाने के आरोप लगे थे। पीड़िता ने आरोप लगाए कि दोनों ने चंडीगढ़ में देर रात उनकी गाड़ी का पीछा किया और जबरन उनकी गाड़ी में घुसने की कोशिश की। सुभाष बराला उस समय हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष थे। हरियाणा में तब उनकी पार्टी की सरकार थी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। गौरतलब है कि सुभाष बराला दिसंबर 2014 से जुलाई 2020 तक हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष रहे। वो अक्टूबर 2019 में फतेहाबाद जिले के टोहाना से विधानसभा चुनाव हार गए और उन्हें हरियाणा लोक उद्यम ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 9 अगस्त 2017 को विकास और आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी साल अक्टूबर में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। घटना के समय विकास कानून का छात्र था।
दिसंबर 2017 में हाई कोर्ट ने उसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। इस बीच विकास को जनवरी 2018 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। तब तक उनको चंडीगढ़ के बुड़ैल स्थित मॉडल जेल में रखा गया था। मुकदमे की अगली सुनवाई की तारीख 2 अगस्त 2025 की होनी है, लेकिन उससे पहले विकास बराला सरकारी वकील बन गए हैं। ताजा घटनाक्रम पर पीड़ित महिला के पिता ने कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है जिस पर उन्हें या उनके बेटी को कोई टिप्पणी करने की जरूरत है। ये सरकार को देखना है कि वो किस तरीके के लोगों को नियुक्त कर रही है। मामला अभी भी चल रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बात सही है, सरकार की सोच पर सवाल तो उठते ही हैं। कैसे शख्स को उन्होंने सरकारी वकील बनाया है, वो शख्स जिस पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है, मामला चल रहा है, आरोप मुक्त नहीं हुआ है, फिर उसे सरकारी वकील बना दिया गया है। सोचना तो वैसे हरियाणा की जनता को भी चाहिए। हरियाणा की कमान जिनके हाथों में है, वो कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ कर रखते हैं। दोस्तों, करीब करीब 8 साल बीत गए। बचाव पक्ष की गवाही अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन विकास बराला पर सरकार मेहरबान हो गई। कोर्ट कोई भी फैसला देता, उससे पहले ही उसे सरकार ने एक तरह से इनोसेंट करार दे दिया। आपको बता दें कि पीड़िता के पिता पुलिस सेवा से दिसंबर 2022 में रिटायर हो चुके हैं और मौजूदा समय में राज्य के राजस्व आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं। विकास की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय में केवल योग्य लोगों की ही नियुक्ति होनी चाहिए। अब शायद विकास बराला सरकार को योग्य लगते होंगे, तभी तो उनकी नियुक्ति हो गई। तो सोच सकते हैं हरियाणा में बीजेपी किस तरह से शासन चला रही है। वहां की जनता तो देख जरूर रही होगी, शायद वक्त आने पर जवाब देगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।